2D में कर चुके हैं और वही सेम कमांड्स अब हम 3D के अंदर करेंगे। तो आधे आज कराऊंगी 3D मॉडिफाई, आधे अगली क्लास में कराऊंगी। तो सबसे पहला कमांड इसमें हम करेंगे फिलेट। फिलेट के लिए शॉर्टकट होता है F। जैसे हमने 2D में फिलेट किया था ऐसे यहाँ पे भी F एंटर करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ रेडियस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। मैंने R एंटर किया, ये आपसे रेडियस पूछेगा, मैंने एक रेडियस की वैल्यू दी, एंटर। सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसमें हमें एक लाइन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे हम 2D में जब फिलेट करते थे तो हम 2 एजेस सेलेक्ट करते थे, यहाँ पर हम सिर्फ एक एज सेलेक्ट करेंगे। फिर से आपसे रेडियस कंफर्म करेगा, अगर आपको सेम चाहिए तो आप एंटर कर दो, आप चेंज भी कर सकते हो। मैंने एंटर किया, सेलेक्ट एन एज, एज में ऑलरेडी सेलेक्ट कर ही चुकी हूँ, मैंने एंटर किया तो इसके ऊपर फिलेट अप्लाई हो जाता है। तो फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी, एज सेलेक्ट किया, एंटर एंटर, तो उसके ऊपर फिलेट अप्लाई हो जाता है। फिर से फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी, एज सेलेक्ट किया, एंटर। यहाँ पे हमारे पास एक चेन ऑप्शन है, चेन की हेल्प से हम एक ही बार में मल्टीपल एजेस के ऊपर सेम फिलेट रेडियस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने 0.5 लिया तो इनके ऊपर 0.5 अप्लाई हो गया। और अगर आपने अलग अलग करना है, जैसे मैंने फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी, एज सेलेक्ट किया, एंटर, रेडियस लिया और कोई दूसरा रेडियस सेलेक्ट करके दूसरी एज पिक करी तो इस पर 0.5 और इस पर 0.3 अप्लाई हो गया। तो सेम करना है तो चेन ऑप्शन लेके, अलग अलग करना है तो रेडियस लेके फिर कोई दूसरा रेडियस देके और दूसरी एज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी, एज सेलेक्ट किया, एंटर। यहाँ पे हमारे पास एक लूप ऑप्शन भी आती है, लूप के लिए हम एन एंटर करेंगे। एज तो यहाँ पे भी आपको एक ही सेलेक्ट करनी है, लेकिन इस केस में क्या है कि जब हम एज सेलेक्ट करते हैं ना तो पूरा फेस सेलेक्ट हो जाता है। फिर ये आपसे पूछता है एक्सेप्ट या फिर नेक्स्ट। अगर आपको लगता है कि जो फेस आपने पिक किया है वो ठीक है तब तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अगर आप नेक्स्ट करोगे ना तो ये टॉगल करेगा, क्योंकि मैंने ये एज पिक की थी, ये एज इस और इस फेस के बीच में कॉमन थी तो ये टॉगल कर रहा था। और जब आपको लगता है कि जो फेस आपने पिक किया वो ठीक है तो आप एंटर कर लो, ये एक्सेप्ट कर लेगा। वापस एंटर करो तो पूरे फेस के ऊपर फिलेट अप्लाई। दोबारा लेते हैं, फिलेट, रेडियस की एक वैल्यू दी, एज सेलेक्ट किया, एंटर, लूप लेके फिर से एज सेलेक्ट किया, एंटर एंटर, तो पूरे फेस पर। अब सपोज मेरे पास यहाँ पर एक और बॉक्स है, मुझे ये बोला जाए कि इसकी ये वाली जो एज है ना इस पर आपने फिलेट करना है से बाहर की तरफ। मैंने फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी, एज सेलेक्ट किया तो अंदर की तरफ राउंड जा रहा है, लेकिन मुझे तो बाहर की तरफ चाहिए। तो ऐसे में पहले आपको इन दोनों को यूनियन करना पड़ेगा। अब जब आपने फिलेट रेडियस दिया और एज सेलेक्ट करी तो ये बाहर की तरफ, ठीक। तो ये कमांड है इसमें फिलेट। अगला कमांड इसमें हम करेंगे चैम्फर। चैम्फर के लिए शॉर्टकट है CHA। सेम वैसे ही CH एंटर करेंगे। यहाँ पे भी हम सिर्फ डिस्टेंस का यूज़ करेंगे। मैंने डी एंटर किया, 2 डिस्टेंस पूछेगा, डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2। सेलेक्ट किया एज को, पूरा फेस सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट करेंगे तो टॉगल करेगा, ओके करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर से D1 D2 कंफर्म करेगा। अगर आपको सेम चाहिए तो आप एंटर एंटर कर दीजिए, चेंज भी कर सकते हो। सेलेक्ट एन एज, मैंने सिंपली एज सेलेक्ट करके एंटर किया तो उसके ऊपर चैम्फर अप्लाई। तो चैम्फर लिया, डिस्टेंस ऑप्शन डी एंटर, D1 D2 वैल्यूज दी, एज सेलेक्ट किया, एंटर एंटर एंटर, लूप लेके एज सेलेक्ट करती हूँ तो पूरे फेस पर जाता है, ठीक। तो ये कमांड है इसमें चैम्फर का। फिलेट से राउंड कॉर्नर्स होते हैं, चैम्फर से टेपर हो जाते हैं। अगला कमांड इसमें हम करेंगे 3D मिरर।
मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मुझे इसका मिरर करना है, तो कमांड ले लेंगे 3D मिरर। आप यहाँ से ले सकते हैं, ये ऑप्शन है 3D मिरर की, या फिर इसके लिए हम 3DMI टाइप करेंगे। हमने 3D मिरर लिया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर। अब आपको इसके अंदर इसमें जो ऑप्शंस है ना वो बिल्कुल सेम वही हैं जो पहले से हम स्लाइस कमांड जब मैंने आपको कराया था उसमें जो हमने ऑप्शंस की थी, सेम वही ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं। जैसे 3 पॉइंट, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स पिक करने हैं। जैसे मैंने पहला ये लिया, दूसरा मैंने ये लिया, ये दोनों है y के पैरेलल, और तीसरा मैंने ले लिया इसका मिड, ये है z के पैरेलल। डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट नो, तो ये इधर की तरफ मिरर। फिर से हमने लिया, इन दोनों को सेलेक्ट किया 3 पॉइंट्स, पहला ये, दूसरा ये दोनों है x के पैरेलल, और तीसरा मैंने ले लिया ये है z के पैरेलल। डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट नो, इधर की तरफ मिरर। फिर से हमने लिया, इन चारों को सेलेक्ट किया 3 पॉइंट्स, पहला ये, दूसरा ये दोनों है y के पैरेलल, और तीसरा मैंने ले लिया ये है x के पैरेलल। डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट नो, तो ये नीचे की तरफ मिरर। अब इसमें ऑप्शन भी आती हैं, जैसे 3D मिरर लिया ना, इसको सेलेक्ट किया, पहले तो मैंने लिए थे ये 2 पॉइंट्स, ये था हमारा y, ये था z। अब हमारे पास यहाँ पर एक yz ऑप्शन है। yz के लिए एक मैंने इसका मिड लिया था, एक मैंने इसका मिड लिया था, और एक मैंने इसका मिड लिया था। अब इन तीनों में से कहीं पे भी एक मिड पिक किया, डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट नो, देखो इधर की तरफ। फिर से मैंने लिया, इसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने लिए थे ये 2 पॉइंट्स, ये था x और ये था z। अब देखो यहाँ पे एक zx ऑप्शन है, मैंने zx के अलॉन्ग एक पॉइंट पिक किया, तो ये इधर की तरफ मिरर हो जाता है। फिर से लिया, ये था y, ये था x, तो xy ऑप्शन है, एक पॉइंट पिक किया, ठीक है। इस तरीके से जो है हम इसको इन ऑप्शन से भी मिरर कर सकते हैं। एक इसमें ऑब्जेक्ट ऑप्शन आ जाती है, जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट को एक मिरर मान के चलते हैं। मैंने एक सर्कल बना लिया, अब इस सर्कल का जो लेवल है वो बिल्कुल नीचे है। मैंने ले लिया 3D मिरर, इसको सेलेक्ट किया, एंटर। ऑब्जेक्ट ऑप्शन लेके सेलेक्ट द सर्कल, आर्क और 2D पॉलीलाइन, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट नो। तो जितनी दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट था मिरर से, ये मिरर था, ये ऑब्जेक्ट था, तो जितनी दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट था मिरर से, उतनी ही दूरी पे नीचे की तरफ इसकी इमेज भी क्रिएट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर का काम करेगा, तो उसके हिसाब से इसका नीचे की तरफ मिरर क्रिएट हो। इसमें एक ऑप्शन आ जाती है z एक्सिस की। z एक्सिस भी हमने उसमें किया था, उसमें परपेंडिकुलर रिजल्ट आता है, मतलब 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो जैसे हमने ये लिया, इसको सेलेक्ट किया, z एक्सिस, एक एक्सिस प्रोवाइड करी, डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट नो। तो जैसे मैंने बताया इसमें परपेंडिकुलर होता है, जो भी एक्सिस हम इसको देते हैं ना उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ये एक एक्सिस मान लेता है। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर बनाती हूँ एक लाइन, तो ये ऐसे बनेगी, ये इसको शीशा मान रहा है, ये मिरर है, ये टेढ़ा है ना। अगर शीशा टेढ़ा रखा है तो उसके अंदर जो इमेज दिखाई देगी वो भी टेढ़ी दिखाई देगी, तो देखो ये भी एंगल पे आ जाएगा। तो ये इसमें ऑप्शन है 3D मिरर, ठीक है। तो आज मैंने आपको इसमें कमांड्स कराए फिलेट, चैम्फर और 3D मिरर। बाकी के जो 3D मॉडिफाई के कमांड्स हैं वो आपको अगली क्लास में कराऊंगी, ठीक है। और भी 4-5 कमांड हैं, वो अगली क्लास में कराऊंगी।